दोस्तों जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, ये सभी के सभी ट्रांजैक्शन मैंने अपने टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किए हैं एंड इसमें से 99.99% ट्रांजैक्शन यूपीआई से रिलेटेड है एंड जो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है वो 49,353 का जनरेट हुआ है एंड 1% के हिसाब से मुझे लगभग 493 नियो कॉइन्स मिलने चाहिए और मुझे 493 नियो कॉइन्स मिल भी गए। एंड ये नियो कॉइन्स मुझे कैसे मिले और इनका यूज किस तरह से आप कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों अगर आप टाटा क्रेडिट कार्ड के अगर यूपीआई पेमेंट के अगर कैशबैक के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक छोटी सी कंडीशन है, उसको समझना बेहद जरूरी है, तभी आप यूपीआई पेमेंट के ऊपर जो कैशबैक मिलता है आप उसको समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 1% का कैशबैक मिलता है यूपीआई पेमेंट के ऊपर। और अगर आपके पास टाटा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है या फिर अगर आप इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 1.5% यानी कि 1.5% का यूपीआई पेमेंट के ऊपर कैशबैक मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर जो एक छोटी सी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो आपको यूपीआई पेमेंट के ऊपर कैशबैक मिलता है वो दो पार्ट्स के अंदर मिलता है। पहले पार्ट्स के अंदर जो आपको कैशबैक मिलेगा वो टाटा की एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट या फिर 2 से 3 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। बाकी सेकंड पार्ट के अंदर जो आपको कैशबैक मिलता है वो जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा उसके बाद ही आपको वो कैशबैक देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ टाटा प्लस क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया है तो इसके अंदर जो आपको टाटा एप्लीकेशन के अंदर कैशबैक मिलता है वो 0.75% का कैशबैक मिलता है। बाकी 0.25% का कैशबैक आपको क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अगर इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया है तो इसके अंदर आपको 1% जो कैशबैक मिलेगा वो टाटा एप्लीकेशन के अंदर आपको शो होगा। बाकी जो आधा परसेंट यानी कि 0.5% कैशबैक है वो आपको क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद शो होगा। एंड चलिए अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि जो कैशबैक है वो कैसे मिलता है। तो भाई जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ये सारे के सारे यूपीआई से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर केवल एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि 55 रुपए का है, वो मैंने टाटा क्लिक के ऊपर किया था। एंड फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ है वो 49,353 रुपए का जनरेट हुआ है। एंड इसमें से अगर मैं 55 रुपए अगर लेस कर दूं तो 49,298 रुपए की जो अमाउंट है वो टोटली मैंने यूपीआई के ऊपर स्पेंड किया है। एंड आपको भी जो कैलकुलेशन है वो ठीक इसी तरह से करना है। कुल मिलाकर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा उसमें से आपको उस अमाउंट को लेस कर देना है जो कि यूपीआई से रिलेटेड नहीं है। एंड फिलहाल 49,298 रुपए की जो अमाउंट है वो मेरी यूपीआई से रिलेटेड है। एंड अगर यहाँ मैं 49,298 का अगर 1% निकालूं तो यहाँ मेरा 492.98 का जो कैशबैक है वो मुझे मिलना चाहिए। एंड यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो आपको टाटा क्रेडिट कार्ड के अंदर कैशबैक मिलता है वो राउंड फिगर के अंदर मिलता है, यानी कि अगर आपका 0.5 से लेकर अगर कोई भी बड़ा नंबर आता है तो आपका एक नियो कॉइन आपको बढ़ के मिलेगा। एंड अगर 0.5 से कम की अमाउंट अगर आती है पॉइंट के बाद तो फिर आपको जितने भी नियो कॉइन्स आपके बनना है केवल उतने ही नियो कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए 492.98 नियो कॉइन्स मुझे मिलने चाहिए 1% के हिसाब से। तो हमारे केस में 0.5 से बड़ी अमाउंट निकल के आ रही है, यानी कि 0.98 निकल के आ रही है। तो हमारा जो कैशबैक बनेगा 1% के हिसाब से वो 493 नियो कॉइन्स का बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें कैशबैक मिलता है वो दो पार्ट्स के अंदर मिलता है। तो पहले पार्ट्स के अंदर जो आपको कैशबैक मिलेगा वो टाटा की एप्लीकेशन के अंदर ही आपको शो हो जाएगा। एंड जैसा कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रांजेक्शन 30,000 रुपए का किया है और एक 5,000 रुपए का, ये बड़े ट्रांजेक्शन है। बाकी आप जितने भी ट्रांजेक्शन है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड 30,000 रुपए के ऊपर 0.75% के हिसाब से 225 नियो कॉइन्स बनने चाहिए और 225 नियो कॉइन्स मुझे मिल भी गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ 5,000 रुपए का एक और ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड 5,000 रुपए के ऊपर 1% के हिसाब से राउंड फिगर के अंदर 38 नियो कॉइन्स बनते हैं जो कि मुझे मिल भी गए। एंड दोस्तों ठीक इसी तरह से मेरे बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सभी ट्रांजैक्शन के ऊपर 0.75% के हिसाब से मुझे जो कैशबैक मेरा बन रहा है वो टाटा की एप्लीकेशन के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर मेरा क्रेडिट कर दिया गया। एंड अब बात करते हैं कि बाकी 0.25% का जो कैशबैक है वो हमें किस तरह से देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है वो 49,353 का हुआ है। एंड इसके अंदर जो मेरा एक ट्रांजेक्शन है 55 रुपए का वो टाटा क्लिक का है, तो मैंने उसको लेस कर दिया। एंड जो मेरी क्रेडिट कार्ड की बिल बन रही है फिलहाल केवल यूपीआई पेमेंट की वो 49,298 की बन रही है। एंड 49,298 का अगर मैं
0.25% अगर निकालूं तो यहाँ मेरा 123 के अप्रॉक्स निकल के आता है। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो यहाँ हमें 123 नियो कॉइन 0.25% के हिसाब से मिल गए। तो कुल मिलाकर 123 नियो कॉइन हमें क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर मिल चुके हैं। और बाकी जो हमारे 0.75% के हिसाब से अप्रैल के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर अमाउंट बन रही है, यानी कि नियो कॉइन बन रहे हैं, वो 370 बन रहे हैं और 370 नियो कॉइन्स मुझे मिल भी गए। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ हम फाइनल नियो कॉइन्स यानी कि फाइनल कैशबैक देखें तो 370 प्लस 123 मिलाकर 493 नियो कॉइन्स मुझे इस तरह से मिल चुके हैं। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही कैलकुलेशन समझना है। एंड अब बात करते हैं जो आपको कैशबैक मिलता है, यानी कि जो आपको इंस्टेंट नियो कॉइन मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, क्या आप उनको इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप उनको इंस्टेंटली यूज नहीं कर सकते। आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना होगा, तभी आप उन नियो कॉइन्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज 14 मई है और 13 मई को मैंने 70 रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया और जैसा कि आप देख रहे हैं 70 रुपए के ऊपर 0.75% के हिसाब से राउंड फिगर में एक नियो कॉइन्स बनता है। और जो ये एक नियो कॉइन मुझे दिख रहा है टाटा की एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ आपको एक छोटी सी कंडीशन देखने को मिल रही होगी कि जो मेरा नियो कॉइन है, जो मुझे एक नियो कॉइन मिला है, ये अनलॉक होगा 13 जून 2025 को। कहने का मतलब ये है कि आप जिस दिन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके 1 महीने बाद यानी कि सेम डे पे आपका जो नियो कॉइन्स है वो अनलॉक हो जाएगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। एंड यहीं पर एक सवाल और आता है कि जो यूपीआई पेमेंट के ऊपर 0.75% का टाटा की एप्लीकेशन के अंदर कैशबैक मिलता है वो कब क्रेडिट किया जाता है? तो देखिए इसका जवाब ये है कि 70 to 80% आपका जो कैशबैक बनता है वो इंस्टेंट टाटा की एप्लीकेशन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। बाकी 20% ऐसा भी केस रहता है कि वो 1 से 3 दिन लगा लेता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे कुछ ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जो 30,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है ये मैंने 6 अप्रैल को किया था और जो मुझे नियो कॉइन्स मिले हैं 225 0.75% के हिसाब से वो 9 अप्रैल को क्रेडिट किए गए। एंड जो मेरा 5,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन है ये भी मैंने 6 अप्रैल को किया था और जो नियो कॉइन्स मुझे मिले 38 वो 9 अप्रैल को मिले। एंड इसके अलावा आप 1395 रुपए का एक और ट्रांजैक्शन देख सकते हैं जिसको मैंने 5 अप्रैल को किया था और 5 अप्रैल यानी कि सेम डे मुझे नियो कॉइन्स 13 मिल गए, यानी कि 1395 पर राउंड फिगर के हिसाब से 13 नियो कॉइन्स बनते हैं। तो वो मुझे सेम डे ही मेरे टाटा एप्लीकेशन के अंदर क्रेडिट कर दिए गए। तो कुल मिलाकर जो टाटा एप्लीकेशन के अंदर आपको कैशबैक मिलता है वो या तो इंस्टेंट मिल जाता है या फिर आपका मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि जो आपको ये नियो कॉइन्स मिलते हैं आप इनको कहां कहां यूज कर सकते हैं और इसकी क्या वैल्यू है। तो देखिए एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है और अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो आप टाटा के जितने भी पार्टनर ब्रांड हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी ब्रांड्स के ऊपर अपने नियो कॉइन्स को यूज कर सकते हैं या फिर आप टाटा की एप्लीकेशन के जरिए भी शॉपिंग कर सकते हैं इन नियो कॉइन्स से। खैर अगर आप टाटा न्यू प्लस या फिर इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप वो लिंक का यूज करके आप इनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ठीक इसी तरह के डिटेल वीडियो आपके लिए बनाने का।